एक्चुअली वैसे तो मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती और मैंने शायद कभी किया भी नहीं है। सोशल प्लेटफॉर्म पे तो बिल्कुल नहीं किया है। ऑफलाइन भी जब भी ट्राई किया करने का तो लोगों ने गलत ही मतलब निकाला, लेकिन आज मैं कर लूँ। शायद हो सकता है कि जो लोग मुझे बहुत ज्ञान देते हैं वो मेरे वीडियोज देखते होंगे तो शायद उनको एक प्रॉपर आंसर मिल जाएगा, क्योंकि मुंह पे बोलने पे मैं भी इरिटेट होती हूँ, मैं भी अपनी पॉइंट रखती हूँ और जिसको नहीं समझना है उसको नहीं समझना है। एक चीज़ कहा गया है ना कि ज्ञान देने वाले बहुत आ जाते हैं, बट समटाइम्स साथ की ज़रूरत होती है, ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती है। और तो कुछ लोग मुझे पेरेंटिंग पे बहुत ज़्यादा ज्ञान दे के चले जाते हैं कि तुमको ये नहीं करना चाहिए, तुम्हारे बच्चे पे असर पड़ेगा, तुमको वो नहीं करना चाहिए, तुम्हारे बच्चे पे असर पड़ेगा। या फिर सम टाइम लोग मेरे होम मेकिंग पे सीख दे के चले जाते हैं कि ये करने से तुम्हारा घर डिस्टर्ब होगा, वो करने से घर डिस्टर्ब होगा। तो देखो भाई, तुम लोगों से अच्छा कोई नहीं जानता है और यहाँ पे तुम और आप में ज़्यादा वो नहीं करना भाई। शब्दों पे नहीं जाना चाहिए। तुम जैसा कर्म करोगे ना तो सामने वाले का वैसा ही रवैया होता है। मैं तुम में भी प्यार और आप में भी क्या बोलेंगे, इंसल्ट समझती हूँ। तो शब्दों का हेरफेर अगर समझना है तो समझो, मुझे कुछ परवाह भी नहीं है। तो भाई तुम लोग जो ज्ञान देते हो ना, तो अच्छे से तुम लोगों को समझ में आना चाहिए और समझ में आता भी है कि ये मैं हूँ जो स्ट्रांगली अपने परिवार के साथ खड़ी हूँ, खड़ी रहूँगी। चाहे जो करना है वो कर लो, और डायरेक्ट बोल रही हूँ कि जो करना है वो कर लो। और हाँ गाइस, जिसके लिए बोल रही हूँ समझ जाएगा, तो सब लोग इसको अपने पे नहीं लेना। जहाँ तक बात रही अपने घर बचाने की, अपने परिवार के साथ खड़े रहने की, अपने घर को कैसे चलाना है, तो हाँ ये है कि कोई भी परफेक्टली नहीं जानता है, बट हाँ वो होता है ना, ठोकरे खाते खाते सीख जाता है। और हम पूरी तरह से ज्ञानी हैं, ये जो जानता है ना, जैसे तुम लोग जानते हो कि तुम लोग परफेक्ट हो, पूरा जानते हो, जानकार हो, तो ये बस तुम सोचो, क्योंकि जो ये जान जाता है ना, वो उससे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि परफेक्ट इस दुनिया में कोई नहीं है और ज्ञानी कोई नहीं है। हमारी ठोकरें, हमारे दूसरों की गलतियों को देख के हम सीखना, हम पूरी ज़िंदगी सीखते रहते हैं। ज़िंदगी का अंत हो जाता है लेकिन सीखने का अंत नहीं होता है। वही एक बेस्ट इंसान होता है जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करे, अपनी गलतियों को सीखे। ठीक है, जो एक्सेप्ट नहीं करता वो पता है कि वो कितना गंदा होता है। वो एक्सेप्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको वही लाइफ स्टाइल जीना है, पूरी ज़िंदगी उसको वही करना है। दूसरी बात रही मेरी पेरेंटिंग की, तो पेरेंटिंग के बारे में तो अच्छे से तुम लोग जानते हो कि तुम लोगों ने मतलब मेरी पेरेंटिंग तो अच्छे से देखी है ना, तो ज्ञान मत बांटो मुझे ये दोनों चीज़ें नहीं पसंद है। और हाँ, ये चीज़ की मैं ना इरिटेट होके बोलती हूँ, ना मुझे किसी से बड़ा सिंपैथी चाहिए गेन करना, या ना अगर कोई बोलता है ना कि भाई अच्छा बुरा दिन आता है, ये मुझे पता है। क्योंकि भगवान अगर जिसका साथ देना चाहता है ना, तो बुरे दिन जो होते, बुरे दिन नहीं बल्कि ये कहो कि दूसरों का जो चेहरे का नकाब है वो पहले उतारते हैं कि भाई देख लो तुम्हारा ये जो समटाइम हमें क्या होते हैं ना, अच्छा और बुरा दिन, जैसे मैंने पहले बताया कि अच्छा और बुरा दिन नहीं, आपको किसी की ज़रूरत है और उस टाइम पे कौन आपके साथ खड़ा है, कौन वो है जो खड़ा है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, अपना हो, पराया हो, वही आपका है। बाकी तुम लोग जैसे लोग जो ये बोलते हैं कि समय आएगा तो ज़रूरत पड़ेगी, नहीं, समय आएगा, हर किसी का आता है। और समय पे मेरे भगवान ने मेरा साथ दिया, मेरे भोलेनाथ ने, मेरी माता रानी ने मेरा साथ दिया है। और दूसरी बात, जब समय आएगा ना, उस समय को तुम लोग सिर्फ और सिर्फ गंदा करोगे और बिगाड़ोगे और ख़राब करोगे, ये मुझे पता है। इसलिए मैं डायरेक्टली आज जवाब दे रही हूँ कि मुझे सीख लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मेरे से बेस्ट जिस दिन कर लेना उस दिन सीख देना, क्योंकि हाँ ये सच है कि ज़िंदगी में सीखते हुए ही किया है, लेकिन बेस्ट किया है, ये मुझे पता है। मुझे अपने आप पे गर्व है कि मैंने बहुत झेला है, बहुत स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ना बहुत कुछ बर्दाश्त किया, बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ किया, ठीक है। गिरती रही, ठोकरें लगती रही। शादी का शायद ये वीडियो देखो कोइंसिडेंटली कल मेरा शादी का सालगिरह 11 साल होने वाले हैं। और इन 11 साल के, मैं ये नहीं कहूँगी कि इससे पहले के रास्ते मेरे
पथरीले नहीं थे, क्योंकि जब घर से कोई इंसान बाहर निकलता है ना कुछ करने, तो रास्ते पथरीले हो जाते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि मैंने जो एजुकेशन लिया है, जो अपना कैरियर बनाया है, तो वो घर में रह के तो नहीं बनाया जा सकता। तो रास्ते पहले भी टफ थे, पहले भी मैं इतनी ही स्ट्रांगली रास्तों पे चलती गई, निडर होके चलती गई, बढ़ती गई। तो भाई चाहे जितने ग्रुप बना लो, जितने मेरे पीछे भेड़ी की तरह पड़ जाओ, मेरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है। मैं इतनी ही स्ट्रांगली चलती जाऊंगी और तुम लोग ऐसे ही ग्रुप बनाते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ है, मुझे किसी ने मुझे बहुत सारी चीज़ों पे हंसी भी आती है। मुझे किसी ने ये बोला था कि तुम्हारी ज़िंदगी तो हम ख़राब कर देंगे। मैंने तभी मैंने रिस्पॉन्ड किया था कि ज़िंदगी ख़राब और अच्छा दोनों ही किसी के बस में नहीं करना। तुम किसी की हेल्प कर सकते हो उसके अच्छे दिनों को और अच्छा करने के लिए, और उसके बुरे दिनों में ना उसको सहारा देने के लिए। तुम सिर्फ इतना कर सकते हो, मनुष्य इतना ही कर सकता है, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता कि तुम कुछ भी कर पाओ और ये सब। तो ठीक है, 11 साल हो गए हैं जानते हुए मुझे। बेस्ट है कि अपने ज्ञान अपने पास रखो। मेरे बारे में सोच बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे बारे में सोच तुम लोग अच्छा रखो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बारे में ना गलत ही सोचो। मेरे लिए ईजी है, अच्छा है मेरे लिए, ठीक है। और पहले तो मैं चाहती थी कि ये वीडियो सेपरेट मतलब साथ में मेरे चला जाए। जो रेसिपी वीडियो डाल रही थी उसके साथ में बना रही थी, बट ये वीडियो अभी बात करते करते लंबा हो गया है, तो ये वीडियो सेपरेट ही मैं डालूँगी। कि इंसान ना, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि इंसान जो है ना वो ये भूल जाता है कि वो है क्या। इतना अहम, इतना घमंड, पता नहीं कहाँ से लाते हो तुम लोग। इतनी गंदगी, मतलब जब गंदगी करते हो तो उस परिणाम के लिए नहीं डरते हो। पता है, पूजा वो नहीं है जो घंटा हिला के सुबह शाम किया जाए, ठीक है। और पूजा वो है ना, अगर तुम किसी दिन किसी इंसान के चेहरे पे स्माइल भी ला दो ना, वो उस घंटा हिलाने से ज़्यादा फ्रूटफुल है। दूसरी बात, भगवान हमेशा बोलते हैं कि भाई मेरे मंदिर में आने की, तुमको ऐसा नहीं कि तुम मेरे मंदिर में आओ और बाकी सब गंदे काम करते रहो। नहीं टाइम है, अपने कर्म करो, कर्म अच्छे से करो। एक माँ का कर्तव्य होता है उसके अपने बच्चों को अच्छे से पालन पोषण करना, अच्छे से रखना। एक पिता का काम होता है, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने घर को अच्छे से चलाना, अर्निंग करना। हर एक फैमिली मेम्बर का अपने अपने जगह पे कर्तव्य होता है, अपने कर्तव्य पूरे करो, वही पूजा है। और बाकी सब ज्ञान की चीज़ें तुम लोगों के सर के ऊपर से गुजरने वाली हैं, तो क्या ही मैं दूँ। और हाँ, मैं क्या, प्रेमानंद जो महाराज जी हैं ना, वो भी तुम लोगों के आगे फेल हो जाएंगे, या फिर कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, कोई IAS PCS भी फेल हो जाएगा। बाकी तो और छोड़ दो, क्योंकि घमंड के अलावा और कुछ तुम लोगों के पास है नहीं। एनालिसिस करने की क्षमता भी नहीं है। यहाँ होना चाहिए ना, खुद को एनालिसिस करने की भी क्षमता यहाँ पे होनी चाहिए, तो एनालिसिस करोगे। तो बस ये इतना ही है कि तुम लोग के मुंह मैं नहीं लगना चाहती हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर मुझे छेड़ोगे तो छोड़ूंगी नहीं, ठीक है। और अगर ये गलत फहमी है ना, तो जो देखे हो मैं वो नहीं हूँ, ठीक है। जो नहीं देखे हो ना, मैं वो हूँ। ये भी नहीं भेजा मैं घुसा होगा ना, घुसेगा कैसे? घुसेगा ही नहीं ना, दिमाग तो है नहीं तुम लोगों के पास, दिमाग में तो गंदगी भरी हुई है। तो चलो इतना ही है कि नहीं सीख दो मुझे, कोई भी सीख नहीं दो एटलीस्ट। हाँ, मुझे सीख की ज़रूरत है, लेकिन हाँ जो इंसान मुझे सच में सिखाना चाहता है, ये नहीं कहती मैं निपुण हूँ, लेकिन हाँ तुम लोगों की सीख की ज़रूरत नहीं है। जो डे 1 से मेरा बुरा करना चाहा, वो यहाँ खड़े होकर मुझे सीख नहीं दो, ठीक है। पहले सिखाने लायक बनो, फिर सीख देना। चलिए गाइस, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर अपने कटहल के रेसिपी पे आते हैं। क्योंकि मैंने नहीं सोचा था जवाब देना, लेकिन जवाब देना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि चुपचाप से रहती रहूँ, घूरती रहूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, ठीक है। मैं किसी का बुरा नहीं करती हूँ, सामने से आके किसी के भी साथ
जितना हो सकता है लोगों का अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो बंदा सामने से कितना भी बुरा किया हो। क्योंकि मेरा मानना ये है कि मुझे उस बंदे के लिए नहीं, अपने लिए ना सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है लाइफ में। जब लाइफ के पीछे जब हम सोचते हैं तो हम सेटिस्फाइड होते हैं कि यार हमसे कुछ जानबूझ की गलती नहीं हुई, जानबूझ के मैंने किसी का कुछ भी नहीं किया। तो इसलिए इंसान जो अच्छा करता है ना वो बेवकूफ़ होता है, तुम्हारी नज़र में बेवकूफ़ होता है, लेकिन वो रियल में बेवकूफ़ नहीं होता है, वो अपने लिए कर रहा होता है। क्योंकि जो ज़िंदगी है ना वो तुम्हारे लिए नहीं मिली है कि तुम्हारी सोच से चले, उसकी ज़िंदगी उसके लिए मिली है, इसलिए वो अपनी सोच से चलेगा। तुम खुश होते रहो, हंसते मुस्कुराते रहो कि तुम सक्सेस हो गए हो, तुम सफल हो गए हो धोखा देखने में, बेवकूफ़ बनाने में। अभी बहुत सारे कर्मों के फल मिल रहे हैं और वो होता है ना कर्मा यही है। कर्मा आगे पीछे का नहीं होता है, कर्मा इसी जन्म का इसी टाइम में। कोई आगे पीछे जन्म वगैरह आई डोंट नो व्हाट इज द रियल थॉट्स बिहाइंड दिस सीन, बिहाइंड दिस सिचुएशन। मैं सिर्फ कर्मा में बिलीव करती हूँ जो अभी दिख रहा है, ठीक है। तो और वैसे भी कुछ करोगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है। क्योंकि पता है फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, उम्मीद ही वही है जो तुम कर किए हो और जो तुम करने वाले हो वो भी पता है, तो उससे ज़्यादा की उम्मीद ही नहीं है, इसलिए बुरा नहीं लगता। क्योंकि हमें बुरा तब लगता है जब हम किसी से उम्मीद कर लेते हैं। किसी ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगी यार, ज्ञान के लायक हो। चलो इतना ही बोलती हूँ, इन करती हूँ वीडियो को यहीं पे, ठीक है। चलो गाइज अब हम कटहल की रेसिपी से शुरू करते हैं।